अब हम बात करेंगे वफाकी वज़ीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब से। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम, ये बताइए कि ये जो कोरोना वायरस की वबा है, इसने पूरी दुनिया को तब्दील कर दिया है। तो आपके मामूलात ज़िंदगी में क्या तब्दीली आई है? आप कितने इस वायरस के बारे में संजीदा हैं और आपके इर्द गिर्द के लोग कितने संजीदा हैं? देखें जी, हम तो काफ़ी संजीदा हैं क्योंकि हमारे पास तो जो लोग आते हैं वो लोग आते हैं जो कि इसके ऊपर बहुत इल्म रखते हैं, बहुत जानते हैं। और ज़ाहिर है वजारत साइंस में जो मीटिंग्स हुई हैं, जो इससे रिलेटेड जो हमने R&D के जो लोगों से मेरी मुलाकातें हुई हैं, सो काफ़ी एहतियात जो है वो हम कर रहे हैं और ख़ुद भी जो है वो काफ़ी एहतियात कर रहा हूँ। और मैं अपने हलके में भी जब भी गया हूँ तो मैंने यही कोशिश की है कि वहाँ पे बिल्कुल मजमा ना लगे और बहुत लोगों से मेल जोल में जो है वो कमी आई। चौधरी साहब, आप जब अपने हलके में जाते हैं तो वहाँ पे आपको लगता है कि जितने संजीदा आप हैं तो आम लोग भी उतने ही संजीदा हैं? शुरू में नहीं थे, लेकिन अब जो है वो मीडिया अवेयरनेस की वजह से काफ़ी वहाँ पर भी सोच जो है वो चेंज हुई है और काफ़ी हद तक लोग जो है वो अब एहतियात कर रहे हैं। चौधरी साहब, आपका क्या ख्याल है कि इस सूरत हाल में जब आप काफ़ी मोहतात हैं, आपके साथी पार्लियामेंटेरियंस भी बड़े मोहतात हैं, तो पार्लियामेंट का इजलास होना चाहिए? और अगर होना चाहिए तो फिजिकल इजलास होना चाहिए या वर्चुअल इजलास होना चाहिए? लेकिन ये पूरी दुनिया जो है वो एक वर्चुअल रियलिटी की तरफ बढ़ रही है। मुझे नहीं समझ आता कि हम क्यों जो है इस पे जिद करें कि नहीं, हमने पुराने तरीकों को भी रहना है। जब आप एक इजलास का मकसद क्या है? इजलास का मकसद जो है वो जफ्फियां डालना तो नहीं है। वो तो ये है कि आप क्या आप कंटेंट क्या प्रोड्यूस करते हैं, आप बात क्या करते हैं। और शायद आपको याद हो कि सबसे पहले मैंने ही कौमी असम्बली में ये बात रेज की थी स्पीकर साहब को कि पार्लियामान की आप कमेटी बनाएं, कोरोना वायरस के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट इशू है और इसके ऊपर एक पार्लियामेंट्री डिबेट जो है वो इनिशिएट होनी चाहिए। और उसके बाद मैं ये समझता हूँ कि अब हमारी जो डिजिटल तरक्की है वो इस हद तक है कि कोई फिजिकल इंटरेक्शन के बगैर भी आप बड़े आराम से आप एक दूसरे के व्यूज बातचीत हो सकती है, तो क्यों उसको टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल ना किया जाए। तो आप ये समझते हैं कि वर्चुअल इजलास हो सकता है? तो अगर वर्चुअल इजलास हो सकता है तो फिर बजट चॉइस साहब कैसे पेश किया जाएगा? क्या बजट भी वर्चुअली पेश किया जा सकता है और फिर उसकी मंजूरी कैसे होगी? कोई प्रॉब्लम ही नहीं है दुनिया भर में। मैं स्पीकर साहब से मिला था एक्चुअली 2 हफ्ते 1.5 हफ्ता पहले। तो मैंने उनसे कहा था कि अगर आप हमारे ज़िम्मे लगाते हैं तो हम आपको पूरा इंतजाम बना देते हैं जिसमें वोटिंग तो होनी ही पूरी दुनिया में डिजिटल वोटिंग होती है। अच्छा। इतने MNA की वोटिंग का तो डिजिटल वोटिंग का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और इसमें सिर्फ ये है कि अगर आप इंटरनेशनल ऐप्स जैसे जूम है या स्काइप है ये इस्तेमाल नहीं करना चाहते और आप अपनी एक लोकल ऐप यूज करना चाहते हैं ताकि आपका रिकॉर्ड जो है वो पाकिस्तान में रहे, हैकिंग का खतरा ना हो, तो वो सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए आप अपनी ऐप डेवलप करते हैं, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस सिलसिले में आप ये कह रहे हैं कि मिनिस्ट्री फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो अपनी टेक्निकल सपोर्ट पार्लियामेंट को फ्राहम करने के लिए तैयार है और आप एक वर्चुअल सेशन पार्लियामेंट का ऑर्गेनाइज कर सकते हैं? जी जी बिल्कुल, हमने स्पीकर साहब को ये कहा था। फिर स्पीकर साहब ने सेक्रेटरी असेंबली को कहा कि वो राब्ता करें, उनसे राब्ता हुआ। और उसके बाद अब वो 3-4 ऑप्शंस जो हैं वो उनको उनके पास हैं, वो उनके ऊपर गौर कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ IT के साथ भी वो इन टच है, हमारे साथ भी इन टच है। और अगर हमारे ज़िम्मे लगाएंगे तो इंशाल्लाह हम कर देंगे। कोई इसमें कोई बड़ी कोई अब साइंस अच्छा, आप इन्वॉल्व इसमें नहीं। ज़रा समझा देना कि ये एक आप एक बड़ी गैर रवायती बात कर रहे हैं, आउट ऑफ द बॉक्स बात कर रहे हैं और इस तरह की बात जो है वो दूसरे लोगों की ज़ुबान से हमने नहीं सुनी। तो बजट जो इजलास होगा तो उसमें फिर जो बजट इजलास में जो बहस होगी बजट पर, वो कैसे होगी? वो भी वीडियो पे हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपनी तकारीर जो है देखिए, फॉर एग्जांपल अगर आप अभी भी जूम के ऊपर जाते हैं तो वो आपको मिनट्स एलोकेट कर देते हैं कि इतने इतने मिनट्स हैं आपके। आप उनके मिनट्स के ऊपर जाएं और उतने मिनट्स के ऊपर आप जो है वो स्पीच आप करेंगे। उसके बाद हाँ, सिर्फ ये है कि वो हंगामा राई और वो कागज एक दूसरे पे आप नहीं फेंक सकेंगे, बाकी तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं होता। और इसी तरीके से जो मैं समझता हूँ कि जो बल्कि ज़्यादा डिकोरम और ज़्यादा आप कम्प्रिहेंसिव बातचीत कर सकते हैं। खुद आइन में भी अगर आप देखें तो आइन कहता है कि प्रेसिडेंट जो है वो उसको इख्तियार हासिल है, वो किसी भी जगह के ऊपर जो है वो इजलास बुला सकता है। नाउ प्लेस इंक्लूड्स वर्चुअल प्लेस। उसमें ना आपको आइन में अमेंडमेंट की जरूरत है ना रूल्स में अमेंडमेंट की जरूरत है। बड़ी आसानी से स्पीकर साहब जब चाहें वो इजलास बुला सकते हैं।
चौधरी साहब ये बताइए कि ये एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि पार्लियामेंट का इजलास जो है वर्चुअली बुलाया जा सकता है, अपोजिशन के लोग जो हैं वो इस पर एक मुख्तलिफ नुक्ता नज़र रखते हैं, लेकिन आपके कुछ कुलीग्स जो हैं, कुछ वफाकी वुज़रा ने यह दावा किया कि हुकूमत और अपोजिशन में कुछ राब्ते हुए हैं, ख़ास तौर पर 18वीं तरमीम पर राब्ते हो रहे हैं। अपोजिशन जमातें इसकी तरदीद कर रही हैं, लेकिन आपका इस बारे में क्या कहना है कि क्या वाकई हुकूमत और अपोजिशन में कोई राब्ते हुए हैं? देखिए जी, पहली बात तो यह है कि ये 18वीं तरमीम के ऊपर जब तक नून लीग और पीपल्स पार्टी और पीटीआई ये तीनों जमातों का एक सोच नहीं होगी, इसमें तरमीम नहीं हो सकती। पहली बात तो ये वाज़ेह है। बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात ये वाज़ेह होनी चाहिए कि जो डेवोल्यूशन का प्रिंसिपल जो 18वीं तरमीम में दिया गया है वो बिल्कुल दुरुस्त है, और उस डेवोल्यूशन के प्रिंसिपल के ऊपर तीनों पार्टीज में कंसेंसस है कि सेंटर से जो पावर्स डिवॉल्व हुई हैं प्रोविंसेस को, वो बिल्कुल सही हुई हैं। बल्कि पीटीआई तो कहती है कि आर्टिकल 148 के ऊपर भी इंप्लीमेंट होनी चाहिए और प्रोविंसेस से पावर्स जानी चाहिए डिस्ट्रिक्ट्स को और तहसीलों को। जहां तक बात है कि 18वीं, 19वीं और 20वीं तरमीम में सुकम भी मौजूद है, उसमें कोई शुबा नहीं है। मिसाल के तौर के ऊपर अभी आप देखिए कि हमारा HEC जो है उसका रिलेशनशिप सूबों के साथ क्या होगा वाज़ेह नहीं है। सेहत के जो मामलात हैं उनके ऊपर वफाक का सूबों से क्या ताल्लुक होगा वाज़ेह नहीं है। इसी तरीके से जो और बेशुमार चीज़ें हैं जिसके ऊपर सूबों का और वफाक का एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट चाहिए, उसमें प्रॉब्लम्स हैं, उसके ऊपर बैठ के बातचीत होनी चाहिए जब भी हो। अभी खैर इतनी कोई इमरजेंसी तो नहीं है, बाद में कर ले। लेकिन इसी तरह से जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीकाकार बहुत कंट्रोवर्शियल है, और मैं ये समझता हूँ कि ये जो जजेस की तरीकाकार है अपॉइंटमेंट का, जजेस के एहतसाब का तरीकाकार, ये जो मामलात हैं, बड़ी लीगल रिफॉर्म, सो मोटो पावर्स का इस्तेमाल, ये तमाम चीजें हैं जिनके ऊपर पार्टीज को बैठना चाहिए और बातचीत करनी चाहिए। नैब लॉ के ऊपर हमारी बातचीत शुरू हुई थी, आपके प्रोग्राम में भी आपको याद होगा हमने ये बात की थी। उस वक्त पीपल्स पार्टी सेनेट से एक कानून उन्होंने पास कराया, एक ऑर्डिनेंस हमने पास किया। पीएमएलएन ने पीपल्स पार्टी के लॉ के साथ इत्तेफाक नहीं किया, और उस वक्त से लेके अब तक हम इंतजार ही कर रहे हैं कि वो अपोजिशन अपना ड्राफ्ट दे। मैंने राना तनवीर साहब को और ख्वाजा आसिफ साहब को ये कहा कि जनाब आप अभी अगर कंसेंसस नहीं कर रहे हैं, आप कहते हैं नैब लॉ सही नहीं है, पीपल्स पार्टी कहती है नैब लॉ सही नहीं है, आप इसमें तरमीम जो है वो आप देने को तैयार नहीं है, नया लॉ बनाने को तैयार नहीं है, अल्टीमेटली बात आपके हाथ से निकल जाएगी और फिर आप लोग बैठ के लकीर पीटेंगे, अभी आप इसको कर ले। लेकिन उन्होंने नहीं किया। अच्छा चौधरी साहब, ये आपने बड़ी अच्छी तफसील बताई है। ख्वाजा आसिफ साहब का कहना है कि ये नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम पर 2 महीने पहले तक हुकूमत और अपोजिशन में बातचीत हो रही थी, राब्ते हो रहे थे, कुछ ड्राफ्ट जो हैं वो बनाए गए थे, वो एक दूसरे के साथ उनका तबादला भी हुआ था, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। तो वो कहते हैं नैब ऑर्डिनेंस में बिल्कुल हमारी 2 महीने पहले बातचीत हो रही थी, अब नहीं हो रही, और 18वीं तरमीम पे तो हमारा कोई आपस में किसी से कोई एक जुमले का तबादला भी नहीं हुआ। तो ये बात दुरुस्त है कि पिछले 2 महीने से मामला बिल्कुल बंद है। एक बात के जी, पीएमएलएन जो थी वो पीपल्स पार्टी से और गवर्नमेंट से उनका मौक़िफ़ नहीं मिलता था। उन्होंने कहा था हम अमेंडमेंट्स देंगे और एक ज्वाइंट ड्राफ्ट जो है वो अपोजिशन का हम पेश करेंगे। बाद में मैंने पीपल्स पार्टी वालों से पूछा, उन्होंने कहा पीएमएलएन ने नहीं दिया उन्हें ड्राफ्ट। हमने असेंबली सेक्रेटेरिएट से पता किया कि आपको ड्राफ्ट आया, उन्होंने कहा हमें ड्राफ्ट नहीं आया। सो एक्चुअली जो पीपल्स पार्टी और गवर्नमेंट तो फिर कुछ उन्होंने हेडवे किया था इसमें नैब लॉ में, पीएमएलएन ने अपना ड्राफ्ट नहीं दिया। और अब भी अगर अपोजिशन एक मुश्तरका ड्राफ्ट लेकर के आती है और हुकूमत को देती है तो कोई वजह नहीं हम कि उसको हम नहीं देखेंगे, बिल्कुल हम तैयार हैं उनके लॉ को देखने। तो इसका मतलब है आप इसकी तस्दीक कर रहे हैं कि 2 महीने पहले तक बातचीत हो रही थी, अब कोई बातचीत नहीं हो रही? बिल्कुल बिल्कुल, 2 महीने पहले तक आखिरी मीटिंग जो थी उसमें तो मुझे मतलब मैं भी चूंकि शामिल था उस कमेटी में, तो मुझे पता। अच्छा चौधरी साहब, ये बड़ी अहम बात आपने बताई है। एक वक्फा लेते हैं जी, वक्फे के बाद चौधरी फवाद साहब से हमारी बातचीत जारी रहेगी।